अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अंदरखे की कटिंग और स्टिचिंग दोनों इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो चाहिए फ्रंट चाहिए। अंदरखे का जो हमें फ्रंट है वो हम अपने सामने इस तरह से बिछाएंगे। सीधी साइड जो होगी अंदरखे की वो हमने इस तरीके से ऊपर वाली साइड पे रखनी है। ये आप देख सकते हैं कि ये फूलों का भी रुख ऊपर जा रहा है, नीचे बॉर्डर वाली साइड है। तो हमने जो सीधी साइड है वो ऊपर रखी हुई है। तो इस तरीके से आपने इसको बिछा लेना है। तो एक साइड से आप देख रहे हैं कि मैंने इस दबाव को बिठाया हुआ है। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आपने जो है दबाव को इस तरह से सीधी साइड पे 5 इंच चौड़ाई में बिठा लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको बिठाया हुआ, तो आपने भी इस तरह से प्रेस लगाकर दबाव को बिठा लेना है। तो यहाँ से आप देखें कि दूसरी साइड पे जो मैंने दबाव को बिठाया हुआ है प्रेस लगाकर, यहाँ पर मैंने 1 इंच चौड़ाई में बिठाया है। तो हमने इस तरीके से सीधी साइड को अंदर रखना है और उस साइड से हमने 5 इंच चौड़ाई में और इस साइड से हमने 1 इंच चौड़ाई में दबाव को बिठाकर फिर आपने जो अंदरखे का जो फ्रंट है हमने उसको कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम इसका फ्रंट कटिंग करेंगे, उसके बाद हम इसकी बैक कटिंग करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो अंदरखे की जो लंबाई है वो 46 इंच है। तो हम यहाँ से आधे इंच का दबाव ज़्यादा रखेंगे और उसके बाद हम उस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ से अब तीरे का जो निशान है वो हम लगाएंगे। तो तीरा इसका 14.5 इंच है, तो हम उसका हाफ 7.25 इंच बनता है। तो हम इसको 7.25 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम 8.5 इंच का एक सीधा निशान लगा लेंगे और उसके बाद हम इस तरह से इस निशान को सीधा कर लेंगे। और यहाँ से अब हम इसका जो तीरे का हमने जो तीरे का निशान लगाया वही हम निशान यहाँ पर भी लगा लेंगे। तो 7.25 इंच का यहाँ से भी हम सीधा निशान लगा लेंगे और चेस्ट जो इसकी है वो 20.5 इंच है, तो हम उसको हाफ 10.25 इंच का निशान लगा लेंगे। उसके बाद ये वाले निशान को हम सीधा कर लेंगे और यहाँ से हम 1 इंच तीरे का नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम तीरे का 7.25 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 13 इंच रखेंगे दरमियान में से। तो यहाँ से 6.5 इंच का हम निशान लगा लेंगे और आधे इंच आगे की तरफ भी हम निशान लगा लेंगे। तो ये जो अंदर वाले निशान है ये इन दोनों को निशानों को हमने आपस में मिलाना है और उसके बाद बाहर वाले तीरे के निशान को भी इस तरह से मिलाना है। तो उसके बाद हमने इस तरह से इसके आर्म होल का जो साइज़ है वो निशान लगाकर उसको नाप लेना है। तो 9.25 इंच का निशान है, तो यहाँ से टोटल 9.5 इंच का निशान आना चाहिए। तो उसके बाद जो हमने साइड स्लिट है वो रखनी है, 12.5 इंच है, तो हम 13 इंच का यहाँ से निशान लगाएंगे और फिर कमर का 15.5 इंच का ऊपर से निशान लगाएंगे और उसके बाद हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। और उसके बाद हम कमर की और हिप की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम कमर जो है इसकी 18 इंच है, तो हम उसका हाफ 9 इंच का निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम हिप का 10.5 इंच हाफ बनता है, तो 21 इंच की हिप है, तो 10.5 इंच उसका हाफ है, तो हम उसका निशान लगाकर उसके बाद हम घेरे का निशान लगाएंगे। घेरा इसका 29 इंच का है, तो हम उसका जो हाफ बनता है वो 14.5 इंच बनता है। एयरलाइन इस अंदरखे का घेरा हम बनाएंगे, तो हमने उसके मुताबिक ही घेरा ज़्यादा रखा है। तो हिप और घेरे का जो निशान है उनको आपने इस तरह से मिलाकर आपस में जोड़ लेना है और उसके बाद जो हम कमर की जो शेप है उसको भी इस तरीके से निशान लगा लेंगे। इन दोनों निशानों को आपस में जोड़ेंगे, हिप और कमर को भी आपस में इस तरह से जोड़ लेंगे। तो ये हमारे जो निशान है लग चुके हैं। अब सबसे पहले हमने ऊपर तीरे से जो निशान है उसके बिल्कुल निशान के ऊपर रखकर इसको कटिंग करना है। उसके बाद ये जो बाहर वाला हमने आर्म होल का जो निशान लगाया है इस पे हमने इसको निशान पर ही कटिंग करना है। उसके बाद हम साइड का जो दबाव रख कर वहाँ से भी इसकी जो है कटिंग कर लेंगे। हिप से हम 1 इंच का ही दबाव रखेंगे, वहाँ से हमने ज़्यादा दबाव नहीं रखना इसका।
तो ये हमारा जो अंदरखे का फ्रंट है वो कटिंग हो गया। अब हम इसकी बैक कटिंग करेंगे। तो ये जो हमने बैक है उसको भी हमने इस तरह से डबल करके बिछा लिया। और अब हम इसका दरमियान वगैरह देख लेंगे कि अच्छी तरह से इसकी जो लंबाई चौड़ाई में कोई मसला ना आ जाए। तो हमने ऊपर नीचे से अच्छी तरह देख लिया। अब हम ऊपर से तिरे से बराबर रख कर इसको कटिंग करेंगे और उसके बाद आर्म होल से हम बैक को 1 इंच बढ़ाकर इस तरह से कटिंग करेंगे। साइडों से भी हम वैसे ही शर्ट की तरह जैसे नॉर्मल कटिंग करते हैं बराबर रखकर वैसे ही हम नीचे तक इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे अंदरखे का बैक फ्रंट कटिंग हो गया। अब हम इसके जो है बाजू कटिंग करेंगे। तो बाजू की जो लंबाई है वो 21 इंच है और उसकी जो बाजू की फिटिंग है वो 6.5 इंच है। तो हम लंबाई में इसको 21.5 इंच का निशान लगाएंगे। आध इंच का हम मार्जिन रखेंगे इसके अंदर और उसके बाद यहाँ से हम 4 इंच का नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे। और फिर जो हम नीचे वाला जो निशान लगाया उस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो आर्म होल का इसका जो साइज़ है वो 9.25 इंच है। तो हम 1.5 इंच इसको कम कर 7.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे। और उसके बाद हम इसकी जो बाजू की फ़िटिंग है उसका निशान लगाएंगे। तो बाजू की फ़िटिंग 6.5 इंच है। तो 6.5 इंच का यहाँ से हम इसको निशान लगा लेंगे। और हम यहाँ से इसके बाजू के दरमियान में से जो हमने फ़िटिंग करनी है उसका भी निशान लगाएंगे। तो 11.5 इंच का हमने ऊपर से निशान लगाया और यहाँ से हमने 7 इंच की फ़िटिंग दी है। तो अब हम इस फ़िटिंग के निशान के साथ इसको आपस में मिलाकर इस तरह से निशान लगा लेंगे। और फिर ऊपर से जो हमने आर्म होल का जो निशान लगाया उस निशान पर बिल्कुल बराबर रखकर हम कटिंग करेंगे निशान के ऊपर। और साइडों से जैसे हम बाजू का मार्जिन रखकर कटिंग करते हैं वैसे ही हम इसकी रखकर कटिंग कर देंगे। तो अब हम इसकी बाजू का जो फ्रंट हमने तैयार करना है। तो ऊपर वाले जो 2 कपड़े होंगे हमने उनको पकड़कर इस तरह से शेप इसकी देकर इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमारे बाजू का जो होगा फ्रंट होगा। तो अब हम अंदरखे की जो है स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम अंदरखे का जो फ्रंट है वो तैयार करेंगे। तो आप ये देखें कि ये जो दरमियान में हमने प्रेस लगाई हुई है यानी कि इसका जो अंदरखे का दरमियान है वो ये हमारा बनता है। नीचे वाली साइड जो हमने 1 इंच का दबाव रखा था, ऊपर अंदरखे का हमने 5 इंच का रखा था। तो आपने ये जो हमने प्रेस लगाई है इसी को हमने बनाते हुए ध्यान में रखना है। तो आप अब इसका जो है यानी कि इस चीज़ को आप जहन में रखें कि हमने इसको दरमियान को हमने नहीं हटाना। जब भी हम इसका गला बनाएंगे उसके बाद जब इसको जोड़ेंगे तो हमने इस चीज़ को आपस में दरमियान कर कर ही गले को बनाना है। तो ये हमने जो ऊपर वाला तलपट है 5 इंच चौड़ा रखा है। तो अब हम इसके मुताबिक ही गले की कटिंग करेंगे। तो जो गला हमारा है वो उसके लिए हमें जो बुकरम चाहिए तो वो चौड़ाई में आप इस तरह से 14 इंच लंबी और चौड़ाई में हम 10 इंच लंबी लेंगे। तो जो ऊपर से जो हम एक्स्ट्रा जो है 5 इंच जो हमने दबाव रखा हुआ है अंदरखे का, पहले तो हम उसको इस तरह से 5 इंच का उसका दबाव रखेंगे। उसके बाद ये निशान हम सीधा रख लेंगे। ये निशान लगाने के बाद इससे आगे आगे हम अपने जो अंदरखे का गला उसकी कटिंग करेंगे। तो गले का जो साइज़ है ऊपर से 7 इंच है तो हम उसका जो हाफ बनता है 3.5 इंच का रखेंगे। और जो हमने डीप रखना है वो 7.5 है तो हम उसका जो आध इंच का दबाव के साथ 8 इंच रखेंगे। उसके बाद हम इसको इस तरह से चौकोर निशान लगा लेंगे। इसके अंदर फिर हम अपने गले की जो शेप है वो उसका निशान लगाएंगे। तो ये हमने वी गले का जो इस तरह से एक निशान लगाना। उसके बाद ये देखिए आप इस तरह से ये जो हमने एक्स्ट्रा
5 इंच का आगे बुकरम बढ़ाई है। तो आपने इसी तरीके से ये निशान को आगे ले जाना है और फिर इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो जो गले की चौड़ाई है वो भी आप लेस के मुताबिक रख सकते हैं, कम ज़्यादा। तो मैं नॉर्मल गले के मुताबिक ही इसकी कटिंग करूँगा। उसके बाद ये देखें कि ये जो हमारा गले का ये वाला जो निशान है, ये आपने बुकरम की दूसरी साइड पे भी इस तरह से उठा लेना है। दोनों साइड पे इस तरह से आपने निशान उठा लेना है। उसके बाद इसका जो हम यहाँ से दरमियान से यहाँ कटिंग करके इसको अलहदा कर देंगे और फिर हम इसकी कपड़े के ऊपर इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हम इसका साइडों पे आधे इंच का दबाव रख कर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो उसके बाद हम इसकी साइडों की सिलाई लगा लेंगे। तो उसके बाद ये हमने अंदर रखे का दरमियान जो है, इसी चीज़ को ध्यान में रख कर यहाँ से हमने 3.5 इंच का जो हमने गले का साइज़ रखा है, चौड़ाई में 7 इंच है, तो हमने हाफ 3.5 इंच इस साइड पे और 3.5 इंच दरमियान से इस साइड पे अंदर रखे के दोनों पल्लों पे हमने निशान लगा लेना है। उसके बाद ये ऊपर वाला जो हम जिसका हमने दबाव ज़्यादा रखा है, तो हम उस साइड पे पहले इसको हम गले की पिनें लगा लेंगे। तो ये जो हमारे गले का जो निशान है, ये भी हमने अंदर रखे के दरमियान कर कर ही इसको इस तरह से पिन लगानी है। तो हमने इस दरमियान को ही गले के साथ इस तरह से मैच करना है। उसके बाद पिनें लगाकर हमने अपने गले को मुकम्मल करना है। तो एक साइड पे तो हमारा ये लग चुका है, दूसरी साइड पे भी हमने ऊपर से निशान के बराबर रखना है और नीचे से भी हमने दरमियान इस तरह से गले के निशान के बराबर रखना है। तो ये देखें कि एक साइड पे ये जो कम दबाव है वहाँ पे तलपट बढ़ रहा है। तो उसके बाद हमने गले की सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइडों पे हमने गले की सिलाई लगाने के बाद फिर इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये जो एक्स्ट्रा दबाव आगे से भी बढ़ रहा है, ये भी हमने इसकी कटिंग कर दी है। तो हमने उसके बाद दूसरी साइड से भी इस तरह से दबाव की कटिंग कर देनी है। तो फिर हमने इसको गले को बिठाकर इसकी एक सिलाई लगानी, क्योंकि हमने इसके ऊपर लेस लगानी है। तो हम गले की पहले सिलाई लगाएंगे तो लेस लगाने में मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद हम ये जो नीचे वाला अंदर रखिए की जो नीचे वाली साइड आनी है, वहाँ पर हम इसको ब्रिक फोल्ड कर कर सिलाई लगा लेंगे। फिर उसके बाद जो ऊपर वाली साइड अंदर रखेगी, हम उसको भी गले की इस तरह से सिलाई लगा लेंगे गले को बैठाकर। और फिर हम इसकी भी अंदर रखे की जो फ्रंट वाली साइड है, यहाँ से हम इसको भी ब्रिक फोल्ड कर लेंगे। और फिर इसके बाद हमने ये जो ऊपर वाली साइड है अंदर रखेगी, सबसे पहले हमने इसके पूरे गले से लेके नीचे तक इसकी लेस लगा लेनी है। लेस हमने ऊपर रख के लगाने वाली है हमारे पास, तो हम ऊपर रख के लगाएंगे। अगर आप इसके आगे बढ़ाकर भी लेस लगाना चाहते हैं तो वो आप जो भी लेस होगी उसके मुताबिक ही लेस को लगाएंगे।
तो हमारे पास ऊपर रख के लगने वाली लेस है, तो हमने उसके मुताबिक ऊपर रख कर ही लेस इसको लगाई है। तो अब हम इसकी दूसरी साइड की सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाकर ये वाली साइड तो हमारी ऊपर वाली मुकम्मल हो जाएगी। अब हम इसके बाद में दूसरी साइड के गले की लेस लगाएंगे। तो पहले हम एक साइड मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरी साइड की लेस लगाएंगे। तो ये जो नीचे वाली साइड है, यहाँ से हमने नीचे से नहीं शुरू करना, सिर्फ गले वाली साइड पे हमने इसको लेस लगानी है, क्योंकि बाकी जो हमारी लेस है वो फालतू में ही लग जाएगी अगर हमने नीचे से इसको लगाया। तो अब हम जो गले का साइज़ है वो एक दफ़ा से दोबारा निशान लगा लेंगे। 7.5 इंच का हमने गले का साइज़ रखा, लेकिन टोटल हम 8 इंच का दोनों साइडों पे आधे इंच के दबाव के साथ इसका निशान दोनों साइडों पे लगा लेंगे। तो अब हम इसका दरमियान करेंगे। ये जो हमारा दरमियान की जो प्रेस लगी हुई है, जिसको हमने इस तरह से नीचे वाली प्रेस के साथ दरमियान करना है। ये जो ऊपर प्रेस के साथ जो लकीर बनी हुई है, ये जो क्रीज बैठी हुई है, आपने इस तरीके से, अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप ऊपर वाले कपड़े को साइड पे कर कर इस तरीके से पहले इसको बिछा लें। इस तरह से बिछाने के बाद फिर आपके लिए दरमियान करना आसान होगा। और उसके बाद फिर हम इसका ऊपर वाले कपड़ा जो है अंदर रखेगा उसको सीधा कर लेंगे, और फिर हम इसके जो नीचे है यहाँ पर हम इसकी पिन्ने लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम गले की पिन लगा लेंगे। और उसके बाद हम इसके यहाँ पर भी पिन लगा लेंगे और नीचे तक हम इसको पिन्ने लगा लेंगे। फिर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो नीचे से हमने बिल्कुल बंद नहीं रखना, यहाँ से हम इसका चौक भी ओपन करेंगे। तो हम चौक का जो निशान है 10 इंच का लगाएंगे। 10 इंच का हम इसका चाक बनाएंगे और फिर यहाँ तक हम इसकी आकर सिलाई रोक देंगे। तो गले से हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे। गले से हम इसको पक्का कर कर सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम इसकी किनारे की लेस के ऊपर ही इसकी हम सिलाई के साथ इसको तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।